आदाब सलाम। मैं अहमद रैन आप लोगों के बीच में फिर आ रहा हूँ। एक वीडियो मैं उस टॉपिक पे पहले भी बना चुका हूँ, तो मेरे पास उतना संसाधन नहीं है कि मैं स्टूडियो में जाके कुछ अपना बात कहूँ। तो जो मेरा घर है तो मैं उसी के आसपास में अपना वीडियो बनाता हूँ। और फ़िलिस्तीन के टॉपिक पे मैं एक दिन और बात किया था, लोगों से कहा था कि दुआ करो। तो मैं उसी टॉपिक पे और कुछ और टॉपिक पे मैं एक ही वीडियो में कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, एक बहन मेरी कहती है कि मुसलमान खाते हैं यहाँ के और गुण गाते हैं फ़िलिस्तीन के। तो उसी टॉपिक पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसा सोच रखते हैं वो अच्छा सोच नहीं है, गलत सोच है। ये सच है कि हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी के कहने के बदौलत, यानी किसी के कहने से मैं भारतीय हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई मुझे कह दे कि ये भारतीय नहीं है तो ये भी मुमकिन नहीं है। मैं भारतीय हूँ और दुनिया के किसी कोने में रहूँगा तो मैं भारतीय रहूँगा। ये मेरी सोच है। तो मेरा कहना ये है कि वो बहन कहती है कि खाता यहाँ का है, गुणगान वहाँ का करता है। तो मेरा कहना है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना ही जानता हूँ तो मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई तू इतिहास उठा के देख ले। मैं इतिहास का ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वहीं से उठा के आपको कहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख ले कि जो आप बार बार कहते हैं ना मुसलमानों को कि खाते यहाँ के हैं गुणगान वहाँ के गाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आप अपने सोच को बदलिए, प्लीज़ आप अपने सोच को बदलिए। क्यों आज जो दहाड़ रहे हैं आप ना, ये आज़ादी दिया हुआ हम ही लोगों का है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए कितना परसेंट आपने लड़ा है जंग और हमारे पूर्वजों ने कितना परसेंट लड़ा है जंग, और कितनी फांसी हमारे पूर्वजों की हुई है और आपकी पूर्वजों की हुई है। आप जाके देख लो। यानी तो अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप सर्च ही कर लो कि आपने इस देश के लिए कितना कुर्बानी दिया है और हमारी पूर्वजों ने कितना कुर्बानी दिया है। और उसका जीता जागता मिसाल है इंडिया गेट। वहाँ जितने भी शहीद हुए हैं उसका नाम कोनो आज नहीं लिखा गया है, पहले से लिखा हुआ है। आप ज़रा वही इतिहास पढ़ लें तो बेहतर होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो बदकिस्मती है यहाँ के जो मुस्लिम नेता है। मैं बिल्कुल अपने दिल से कह रहा हूँ कि यहाँ के जो मुस्लिम नेता है, सबसे बड़ा कसूरवार वही है। क्यों, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो माधवराव सिंधिया का किला बच गया था। उसका घर आज भी उन्हीं का है जो 500 कमरे का है। महाराणा प्रताप का राजस्थान में उन्हीं के वंशज के पास है। जैसे माधवराव सिंधिया के पास उनके वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है आज भी वो महल, उनकी पूरी जायदाद। महाराणा प्रताप का पूरी जायदाद उन्हीं के वंशजों के पास रहा है। लेकिन ये बदनसीबी कहिए यहाँ के मुस्लिम नेताओं को, जिन्होंने कभी संसद तो पहुँचा लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी कोहिनूर हीरा दिया है भारत को या भारत में, उनका बच्चा आज पकौड़े तल के कलकत्ता में खा रहा है। मालूम है आपको?
जिनके पूर्वजों ने लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल बनाया है, उनके वंशज आज पकोड़ा तल रहा है कलकत्ता में। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। किसी मुस्लिम नेता ने आज तक इस बात को नहीं उठाया कि जब माधवराव सिंधिया का राजघराना उनके पास है, महाराणा प्रताप का उसके पास है, तो फिर जफर शाह का जो वंशज है उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनका अधिकार कहाँ गया? आखिर वो भी तो इसी देश के थे जो ऐसे ऐसे जो है सो हम लोगों के लिए जो किला बना के गए हैं, ताजमहल बना के गए हैं, जामा मस्जिद बना के गए हैं। आप टीपू सुल्तान की बात कर लीजिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला जंग लड़ने वाला शेर था वो टीपू सुल्तान, जो मैसूर का था। आज उनका वंशज क्या कर रहा है? रिक्शे चला रहा है, रिक्शे, और रिक्शे चला के जीवन यापन कर रहा है अपना। अब अंदाज़ा कीजिए, जो मैसूर का राजा था टीपू सुल्तान, और अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला जंग उन्होंने लड़ा है, उसका वंशज आज रिक्शा चलाने पे मजबूर है। इसका कसूरवार कौन है? कांग्रेस का सरकार। और जो मुस्लिम नेता जो संसद में जाते हैं, कभी उसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया, कभी उसके लिए कुछ देने की बात नहीं की। कोई किराए के घर में रह रहा है, किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, बस जिसके दिल में आया कह दिया कि मुसलमान खाते यहाँ कहा गुणगान फिलिस्तीन का गाते हैं। मैं उन भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा इतिहास के बारे में नहीं जानता हूँ, और इस भारत के लिए ऑपरेशन पोलो चला था, जिसमें 12 लाख मुसलमानों को काट दिया गया था हैदराबाद में। 12 लाख भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चला था, भारत में शामिल करने के लिए हैदराबाद को, जिसका सीमा महाराष्ट्र तक था, उसको भारत में मिलाने के लिए 12 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया था। हैदराबाद की सड़कों पे खून की नदी बह रही थी, और आप हमें कुर्बानी का धाक दिखा रहे हैं, जो खाते हैं भारत का, गुण गाते हैं फिलिस्तीन का। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो हम पे कटाक्ष करते हैं। वो पहले जाकर के इतिहास पढ़े, उसके बाद हमारे बारे में कुछ बोले। हम उनके उधार की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। हम भारत में पैदा हुए हैं और शान से भारत में जीते हैं, और यूं ही जीते रहेंगे। और मैं आखिरी में मुसलमान जो सांसद है, जो भी है, ओवैसी है या जो भी है, जिस पार्टी से है, दानिश है, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग संसद में एक बार उठा के तो देखिए कि जफर शाह का वंशज कहाँ है, वो किस हाल में ज़िंदगी जी रहा है। उन्हें भी हक मिलना चाहिए। लाल किला उसका है, ताजमहल उसका है, जामा मस्जिद उसका है। टीपू सुल्तान का जो वंशज है वो रिक्शा चलाने पे मजबूर है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठाइए ना। जो असली शेर हमारे भारत के थे, उसके लिए प्लीज मुद्दा बनाइए और संसद में उठाइए, ताकि उनको भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। उसी का जायदाद है पूरा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उन भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ जो बात बात पे कहते हैं कि खाते यहाँ कहा गुन गाते वहाँ कहा, तो मैं इसीलिए इतना आप लोगों के सामने में जो जानकारी थी उसको मैंने पेश किया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अमन ब्लॉग 81 को। खुदा हाफिज़।